इधर दूसरा और बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में, जहां तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा और बेबाक फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी ने निष्कासित कर दिया गया है। कबीर पर आरोप यह है कि उन्होंने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी एक नई मस्जिद की नींव रखने की विवादित घोषणा की थी। पार्टी के इस कठोर कदम ने पूरे राज्य के राजनीतिक माहौल में एक भूचाल ला दिया है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अनुशासनहीनता का मामला है या आगामी चुनावों का खौफ दीदी को एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर गया। हुमायूं कबीर ने एक ऐसे दिन को एक नए मस्जिद की नींव रखने की घोषणा की है जो ऐतिहासिक रूप से देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव के लिए जाना जाता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जताया कि कबीर का ये बयान सीधे तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला था और ये टीएमसी के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ था। टीएमसी ने इसे ग्रास अनुशासनहीनता माना और दावा किया है कि विधायकों को पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, वे इस तरह के भड़काऊ बयान न दे। टीएमसी ने कबीर के इस कदम को सीधे तौर पर भाजपा की साजिश का हिस्सा बताया है और पार्टी का कहना कि इस तरह के बयान बंगाल के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने और राज्य के अंदर शांति भंग करने की एक कोशिश है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने ये बात सामने रखना स्वीकार किया है कि कबीर का ये कदम शायद रजीनगर सीट से टिकट के लिए दबाव बनाया और अपनी निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की रणनीति भी हो सकता है। सांप्रदायिक विवाद पर तुरंत कार्रवाई, ममता बनर्जी ने अनुशासन दिखाया। 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा, मुस्लिम वोट बैंक पर संभावित सेंध, राजनीतिक समीकरण में नया मोड़। कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने निलंबन की पुष्टि करते हुए जताया कि पार्टी ने इस अचानक और भड़काऊ ऐलान को बर्दाश्त नहीं किया है और ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा नाराज थे। कबीर के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर टीएमसी ने पार्टी के भीतर एक सख्त संदेश देने का एक मन बनाया कि अनुशासनहीनता और सांप्रदायिक राजनीति को लेकर कोई भी जगह नहीं। ये कदम जताता है कि पार्टी नेतृत्व राज्य की कानून व्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता को लेकर कितना सजग है। इधर हुमायूं कबीर का निष्कासन सिर्फ एक अनुशासनहीनता का मामला हो सकता था, लेकिन कई विश्लेषक इसे आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के इस कठोर फैसले के पीछे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से होने वाला नुकसान का डर छुपा है। कदम के पीछे एक मजबूत तर्क ये भी है कि पार्टी सांप्रदायिक तनाव से बचना चाहती है और हुमायूं कबीर जैसे बयान ने बंगाल के अंदर ध्रुवीकरण तेज हो सकता, जिसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता। चुनाव से पहले विवादों से दूरी बनाए रखना टीएमसी ने अपने सांप्रदायिक सौहार्द की छवि को बचाने की एक रणनीति पर काम किया है। टीएमसी खुद को एक सच्ची धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में पेश करती है और कबीर के बयान सीधे तौर पर पार्टी के अंदर इस नीतिगत दिशा के खिलाफ थे। निलंबन के बाद ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की। ये जताता कि पार्टी अपने कोर वोटर बेस, जिसमें धर्मनिरपेक्ष मतदाता और अल्पसंख्यक समुदाय शामिल है, वो इस पर संदेश देना चाहती है। इस विवाद के अंदर गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने भी कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए प्रशासन से जवाब मांगा। शासन पार्टी के लिए चिंता का विषय हो सकता है कि उनके लिए विधायक राज्य के अंदर कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करें, इसलिए निलंबन का ये कदम शासन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और पार्टी के लिए आवश्यक था। ये फैसला पार्टी के भीतर हुमायूं कबीर जैसे अन्य नेताओं को भी एक कड़ा संदेश देता है जो पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हैं। ममता बनर्जी ने स्पष्ट जताया है कि टीएमसी के अंदर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पार्टी के सिद्धांतों और राज्य की शांति से ऊपर नहीं रखा जाएगा। ये नेतृत्व का एक मजबूत प्रदर्शन भी है। इधर निष्कासन के बाद हुमायूं कबीर ने भी कड़ा रुख अपनाना स्वीकार किया है। उन्होंने टीएमसी छोड़ने और 22 दिसंबर को एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने यहां तक जताया है कि वे आगामी चुनाव में 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। ये नया मोड़ बंगाल के राजनीतिक समीकरण और अल्पसंख्यक वोट बैंक को गहराई से प्रभावित कर सकता है। हुमायूं कबीर ने अपने बयान का बचाव करते हुए जताया है कि ये मुद्दा मुसलमानों के लिए भावनात्मक और मस्जिद का निर्माण उनका पर्सनल रिजॉल्व और स्थानीय मुस्लिम समुदाय की मांग है। उन्होंने ये भी बताया है कि सामने रखी गई कि 6 दिसंबर का कार्यक्रम जारी रखेंगे और ये स्थिति जताती है कि कबीर इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं और इसे मुर्शिदाबाद की राजनीति क्षेत्र के अंदर भुनाना चाहते हैं। कबीर का 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भले ही आतिशपूर्ण हो, लेकिन ये मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक
बैंक के ऊपर असर भी डाल सकता। यदि कबीर मुस्लिम वोटों के अंदर थोड़ी सी भी सीन लगाते हैं तो ये टीएमसी के चुनावी गणित को काफी गंभीर रूप से बिगाड़ सकता। परिणाम स्वरूप भाजपा के लिए काफी ज्यादा लाभकारी हो सकता। ये कदम टीएमसी के भीतर अल्पसंख्यकों के प्रति भरोसे के ऊपर सवाल खड़ा कर सकता है। क्या ये निष्कासन मुस्लिम मतदाताओं को ये संदेश देगा कि टीएमसी उनके भावनात्मक मुद्दों को लेकर कठोर रुख अपनाती है? क्या वे सांप्रदायिक के सौहार्द बनाए रखने को लेकर एक सकारात्मक कदम मानेंगे? ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ को देखते हुए फिलहाल कबीर की नई पार्टी के लिए रास्ता आसान नहीं लगता। ममता बनर्जी का ये फैसला एक उच्च दाव वाला राजनीतिक दाव है जो उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बचने की उनकी रणनीति को जताता है। आगे की स्थिति इस बात पर काफी गंभीर निर्भर करेगी कि हुमायूं कबीर का नया राजनीतिक सफर कितना सफल हो पाता है। क्या टीएमसी विधानसभा चुनाव से पहले इस सांप्रदायिक के विवाद की आंच में खुद को बचा पाती है?